गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये एडिशनल सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें आप लोगों को 1 डे क्लास 11 सिलेबस, 1 डे क्लास 12 सिलेबस कवर अप होगा। इसमें आज का डे क्लास 11 का सिलेबस के लिए है टीटीएस, और हर डे में हम लोग एडिशनल टॉपिक कवर करेंगे। जैसे अभी आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कोलिजन से। कोलिजन एक्चुअली मैकेनिक्स से इसको चूज किया हुआ है, बाद में मैकेनिक्स के अदर पार्ट विल ऑल्सो भी हम लोग उसको इनक्यू हमने रखा हुआ है, सीक्वेंस में रखा हुआ है। आज का टॉपिक कोलिजन जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिकली कोलिजन जैसे आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो कोलिजन के कितने फॉर्मूलेज या कितने पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं, लेकिन जब आप पीवाईक्यूज देखोगे लास्ट ईयर्स के तो आपको ये क्लियरिटी आएगी कि एन नंबर ऑफ फॉर्मूलेज पहले रिक्वायर्ड होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव के लिए क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, अपन यहां से बात करते हैं। नंबर वन, सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी उस टॉपिक क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स में सारा रोल कॉन्सेप्ट्स का होता है और दूसरा रोल आता है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड फॉर्मूले का। यदि आप ये दो चीजों से जैसे जैसे जुड़ते जाओगे वैसे वैसे आप क्वेश्चन ज्यादा बनाते जाओगे, और आप सोचोगे मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर ना है, नहीं है, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है और उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो नंबर वन, आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फॉर्मूले की क्लियरिटी बहुत जरूरी है, और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसा सीक्वेंस है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लर्न फॉर्मूले, डू द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, एंड प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। बस ये सीधा सा कंसेप्ट है। एंड वंस यू फेल टू सॉल्व द क्वेश्चन, सो लर्न व्हाट कंसेप्ट्स बिहाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आप कैसे उससे अप्रोच कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि जैसे आप लोग जब इसके क्वेश्चन देखते हो तो वो फॉर्मूले की अप्रोच ही आप तक नहीं पहुंच पाते हो। जैसे इस पे क्वेश्चन बनते हो, फॉर्मूले की अप्रोच क्या है, वो वहां से अपन यहाँ इसको स्टार्ट करेंगे। मैं इस पार्ट में, कोलिजन वाले पार्ट में, फॉर्मूले से स्टार्ट करूंगा आज की क्लास, क्योंकि आज क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर फॉर्मूलेस बताते जाऊंगा, और फॉर्मूलेस के साथ साथ क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट होते जाएंगे। हमारा जो पूरा सेक्शन है जैसे हम डीपीपी प्रिंट होता है, अरुण भैया ही इज नॉट वेल, तो अभी आज डीपीपी शायद आज आपको ना मिल पाए, डोंट वरी अबाउट दिस, बट नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल अरेंज द डीपीपी बिकॉज ही इज नॉट वेल, तो आ नहीं रहे हैं, तो हमारा अभी डीपीपी सेक्शन प्रिंट नहीं हो पा रहा उसका जो डीपीपी पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर एवरी डे यू विल गेट अ डीपीपी, हर डे में आपको डीपीपी मिलेगी, और हर डे में मैं आपसे कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ एवरी डे मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पर ऐप ले जाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप चेक करो, और ये देखो ये क्वेश्चन अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ट्रेंड में हैं जो चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टॉपिक है कोलिजन। अब जैसे जिन पॉइंट्स पर अपन बात करेंगे आप बड़ा फोकस रखना उन पॉइंट्स पर, ठीक है। तो नंबर वन, सबसे पहले कोलिजन एक आइसोलेटेड इवेंट है जिसमें टू और मोर बॉडीज कोलाइड होती हैं, ठीक है। और कोलाइड होने के बाद एनर्जी एक्सचेंज होती है, मोमेंटम एक्सचेंज होता है। द पॉइंट इज, बड़े सिंपल से पॉइंट है। नंबर वन, कोई भी कोलिजन हो, किसी भी तरह का कोलिजन हो, पॉइंट नंबर वन, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, जितना भी उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। तो पॉइंट नंबर वन, लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। इज इट ओके? तो ये दिस वन इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीनियर मोमेंटम विल बी द कंजर्व्ड इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, एनी काइंड ऑफ कोलिजन, चाहे इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो। और कई क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ केवल आप आगे चलकर देखोगे, रिसेंट क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक इस लाइन से क्वेश्चन बन गया था, लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। जब हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, इसका मतलब टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। अब आप इस पूरे कोलिजन को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, तो आप पूरे कोलिजन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। ये 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? सो नंबर वन, सबसे पहला पार्ट आप लोगे, आप बोलोगे इलास्टिक कोलिजन। दूसरा पार्ट आप लोगे इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन।
इज इट ओके? फिर एक पार्ट और आप लोगे, इसको आप बोलोगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये एक और पार्ट आपका मिलेगा। अगर आप देखो तो पूरे मोमेंटम को हम जब इलास्टिक और इलास्टिक में बताते हैं तो कैसे हम लोग बताते हैं, तो यहां पर लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, नंबर वन। तो इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व, इलास्टिक मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम कंजर्व, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम कंजर्व। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, तो यहां पर टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, यस। अब बात करें टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, इज इट ओके? नाउ अब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, गॉट इट? काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी will not be conserved. Regarding my point, kinetic energy will not be conserved. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये थोड़ा सा अलग से मैंने मेंशन किया है, वो इसीलिए क्योंकि दिस वन इज अ पैरामीटर काइनेटिक एनर्जी, जिससे पता चलता है कि कोलिजन किस तरह का कोलिजन है। गॉट इट? तो सारा रोल काइनेटिक एनर्जी का है, ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी क्या इलास्टिक कोलिजन में ट्रांसफर होती है? तो आंसर है यस, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में ट्रांसफर होती है, आंसर है इलास्टिक कोलिजन में ट्रांसफर होती है, लेकिन लॉस के फॉर्म में, अदर फॉर्म में। तो यहाँ पर इन पॉइंट, ये दिस वन इज अ मेन कॉन्सेप्ट, मेन पॉइंट आपका कवर अप होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब सारा रोल इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं और कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे अप्लाई होंगे। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं फॉर्मुलेस बताना। ये 3 पॉइंट बताया आपको, यहां से फॉर्मुले स्टार्ट हो रहे हैं भी डिस्कस होना, इससे फॉर्मुले डिस्कस होते होते यहां तक के फॉर्मुलेस पर आएंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तक के, और फिर उन्हीं के अलग अलग पार्ट के हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं, जिसमें कि ये कॉन्सेप्ट अभी जबरदस्त यूज होने वाला है। ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्लियर है तो ये मानकर चलना कि आप जब इसके PYQs देखोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर बेस्ड मिलेंगे। इज इट ओके? तो यहां पर हमने 2 कंडीशन ली। कंडीशन नंबर 1, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो बिफोर कोलिजन अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और फिर कोलाइड होते हैं और कोलिजन के बाद अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं। ये 2 पार्ट पे अपन इसको डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट पर इसकी वेलोसिटी आ गई u1, दूसरे पार्ट पर वेलोसिटी आ गई u2, मास हो गया m1, मास हो गया m2, वेलोसिटी हो गई v1, वेलोसिटी हो गई v2, मास हो गया m1 और ये मास हो गया m2। ये वाला पार्ट हो गया आपका बिफोर कोलिजन और ये वाला पार्ट हो गया आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। चलिए यहां से अब कैसे चीजों को अपन देखते हैं। इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। यहाँ पूरे कोलिजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टार्ट होता है वो इस फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दिस वन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कोलिजन। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, relative velocity of separation to relative velocity of approach। ये जो फॉर्मूला मिल रहा है जिसे हम लोग v2 माइनस v1 इक्वल्स टू e u1 माइनस u2 ले रहे हैं, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अकेला ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन बना देता है जिसमें
मास आइडेंटिकल हो तो ये वाली कंडीशन आप डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हो। मास इज व्हेन आइडेंटिकल, तो आप ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूले से कुछ वेलोसिटी इनिशियल दी हो, ये वाली वैल्यू दी हो, कोई एक वैल्यू यहाँ पर दी हो, तो आप आसानी से वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हो इसको। तो ये वाले पार्ट पर ये आ गया v2 माइनस वी वन इज इक्वल्स टू ई u1 माइनस u2। गॉट इट। चलिए अब मैं आपको मेन फॉर्मूलेस पर ले चल रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, जहाँ से आपके डायरेक्ट इसके क्वेश्चन वाला पार्ट बनेगा, उन फॉर्मूलेस पर आपको फोकस करना है और फिर वहाँ से हम लोग क्वेश्चन। आज की क्लास मेनली कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस की क्लास रहेगी। तो आपका मेन जो फॉर्मूला इस पे बनेगा वो आपको v1 और v2 कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे पहला फॉर्मूला अपन v1 का करेंगे। ये फॉर्मूला आपका बनेगा m1 माइनस ई m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस e प्लस 1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u2। दिस वन इज अ फॉर्मूला नंबर 1। ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म्स में वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सेकेंड पार्ट की वेलोसिटी आएगी, ये आएगी आपकी v2, ये आ जाएगी आपकी m2 माइनस ई m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u2 प्लस e प्लस 1 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा आपका u1। दिस वन इज अ वैल्यू ऑफ u1। ये आगे दो वेलोसिटीज, ये दोनों क्या हो गई आपकी आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज। अब पहला ये पॉइंट, यहां से क्वेश्चन की कैटेगरी कोई भी कोलिजन, ठीक है। अब पॉइंट ये कि मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताया आपको, ठीक है। अब तीन वर्ड्स यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। पहला, अगर मान लो आपका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, टेक वैल्यू ऑफ ई इज 1। ध्यान रखना, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, टेक वैल्यू ऑफ ई इज 1। इफ इट इज perfectly inelastic collision, take E is 0. If it is perfectly inelastic, take E is 0. अब यहां पर इसके अलावा दो कैटेगरी और बनती हैं, ठीक है। एक होता है इंक्लाइन टूवर्ड्स इलास्टिक, एक होता है इंक्लाइन टूवर्ड्स इनइलास्टिक। तो यहां पर अगर ये आता है इंक्लाइन टूवर्ड्स इलास्टिक, यहां पर हम लेते हैं E की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0.5, और एक आता है इंक्लाइन टूवर्ड्स इनइलास्टिक, इससे हम लोग लेते हैं E is less than 0.5 greater than 0। Are you getting my point? ये ग्रेटर देन 0 परफेक्ट होगा, तो यहां पर दोनों में इक्वल इक्वल इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो दोनों परफेक्ट कंडीशन। ओवरऑल E की वैल्यू सिर्फ दो वैल्यू के बीच में लाया करती है, और ये दो वैल्यू हैं लेस और इक्वल 1, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये टोटल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है E का। गॉट इट। यहां पर दिस वन इज अ फॉर्मूला। अब आप देखोगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूलेस, डायरेक्ट आपको फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। मतलब वैल्यू आपको E की दी है 0.7, वैल्यू ऑफ E की, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया 0.7। आइडेंटिकल अगर होंगे तो m1 m2 चेंज हो जाएगा, और नॉन आइडेंटिकल होंगे तो m1 m2 की वैल्यू दी होगी, और यहां पर u1 u2 गिवन होगा। डायरेक्ट यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी v1 एंड v2। गॉट इट। हो गया यहां तक, ठीक है। अब इस पार्ट में ये जो आपने अभी ये वाला पार्ट किया, इसमें किस तरह के क्वेश्चन अभी रिसेंट आया था कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी
कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिशन। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला नोट करो। ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिशन, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिशन। डन दिस पॉइंट? ओके। ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिशन। हम लोग यहाँ फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में ये वाला पार्ट आता है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाता है। दिस वन इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। या फिर ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ये फॉर्मूलेस फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ट्रांसफर, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ट्रांसफर, तो ये आएगा डेल के वाई के इज 1%, 100%, यानी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू 1। और अगर ये वैल्यू 1 हुई तो उसकी कंडीशन है, आप देखो, इफ m1 इक्वल्स टू m2, ये दोनों अगर इक्वल हो गए m1 और m2 आइडेंटिकल, तो क्या होगा? ये आपका पूरा 1 आ जाएगा। तो यहां पर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, एक मिनट रुकना जरा, फॉर्मूला m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस 1 मिनट बना लेते हैं ना, 2 मिनट, यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। m1 स्क्वायर, ये आएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर प्लस माइनस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m1 डिवाइडेड बाय प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा, -2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस करना है ये वाले फॉर्मूले में, तो ये नहीं, यहाँ प्लस नहीं, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ प्लस m आएगा। इज इट ओके? तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ गई यहाँ पर? ये प्लस 4m1 प्लस m2, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1, और m1 इज इक्वल्स टू m2। तो द पॉइंट इज व्हेन काइनेटिक एनर्जीज आर, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, then 100% of energy can be transferred from one body to other। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, बिलियर्ड्स की बॉल है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, एक बॉल रेस्ट पर, दूसरी बॉल मोशन पे। आपने पहली बॉल को, एक बॉल रेस्ट पर है और एक बॉल मोशन में, इज इट ओके? आपने क्या किया, जो रेस्ट पर है वो उससे मोशन वाली बॉल कोलाइड होगी, तो रेस्ट पे है जो बी है, और जो मोशन में वो ए है। कोलिजन के बाद बी मोशन में आ जाएगी और ए रेस्ट पे हो जाएगी। पहले बी रेस्ट पर और ए किसमें है? मोशन। और अगर मान लो 100% एनर्जी ट्रांसफर होगी तो क्या होगा? ए मोशन, ए रेस्ट पे आ गई, बी किस में आ गई? मोशन। तो जो मूव कर रही थी वो रुक जाएगी और जो रुकी हुई थी वो मूव करने लगेगी। इज इट ओके? ये कहलाता है 100% ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये किस कंडीशन में होता है? ये इसमें ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इज इट ओके? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। तो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? दूसरा पार्ट, आगे वाली बॉल स्लो जा रही है, पीछे वाली बॉल फास्ट आ रही है। पीछे वाली बॉल, आगे वाली बॉल स्लो जा रही है, पीछे फास्ट आ रही है। फास्ट ने स्लो को कोलाइड किया, अब जो स्लो थी वो फास्ट हो गई और जो फास्ट थी वो स्लो हो गई। ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जो पहला वाला केस था वो आइडियल केस था,
दूसरे वाले केस में आइडियल केस नहीं था, वहां मान लो मासेस अलग अलग थे, तो कितना ट्रांसफर होगा वो यहाँ वाले रिलेशन से निकलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए एक बॉडी का मास 2m है और एक का मास m है, तो दो बॉल है, पहली का मास m है, दूसरी का मास 2m है। ओके, they collide a perfect elastic collision, they collide a elastic collision, calculate the ratio of transfer of kinetic energy। तो यहां क्या करोगे m, यहां क्या करोगे 2m, गॉट इट। ये वाला m और ये 2m, वैल्यू कैलकुलेट करो और निकाल लोगे अब भी आंसर। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बता रहा हूं, जैसे मैं आपको इसका एग्जैक्ट फ्रेम करके बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या था, तो उससे आप यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर लोगे। नोट करना क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन था एक, इस पे एक बॉडी का मास है m, दूसरी बॉडी का मास है 2m, ठीक है, एंड ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक बार नीट के एग्जाम में आ चुका, एक बार सिर्फ जेई में आया, दो बार नीट के एग्जाम में आ चुका है। ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन है 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल, 1/9 ऑफ इट्स इनिशियल, 8/9 ऑफ इट्स इनिशियल, 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल, 8/9 ऑफ इट्स इनिशियल, गॉट इट। तो ये ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे बेस इसका जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा वो इसका आपका यहां से होगा। फिर आएगा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में क्या करोगे तुम लोग, अब यहां पर ये ई की वैल्यू तो यहां पर वेरी कर जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू ले लोगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एक वैल्यू होती है जिसको आप लोग बोलते हो कि सपोज m2/m1 इक्वल्स टू n, या m2 इज nm1। बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनते हैं। m2 इज m2 क्या है यहाँ पर, सेकेंड बॉडी का मास, m1 क्या है यहाँ पर, फर्स्ट बॉडी का मास। अब सेकेंड बॉडी का मास n टाइम्स है फर्स्ट बॉडी के मास के, इज इट ओके। तो अगर सेकेंड बॉडी का इसका मास फर्स्ट बॉडी का n टाइम्स है तो आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, तीन चार आपको फॉर्मूलेस बता दे रहा हूँ, फटाफट जरा नोट कर लेना इनको आप। तो ये फॉर्मूलेस आपको काम आएंगे। देखो यहाँ पर ये नोट्स आपको मिल जाएगा, एक्चुअली में ये नोट्स का ही पार्ट है, पर मैंने अभी आज वही सिस्टम के कारण इसको आपको थोड़ा सा नोट करना। फर्स्ट इज अ वेलोसिटी वाला पार्ट, नोट करिए। ये है मोमेंटम वाला पार्ट, एंड दिस वन इज अ काइनेटिक एनर्जी, इज इट ओके। फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम ट्रांसफर कैसे होगी, सेकेंड बॉडी पर। मोमेंटम मैक्सिमम ट्रांसफर कब होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर कब होगी, तीनों के मैक्सिमम ट्रांसफर है। वेलोसिटी मैक्सिमम ट्रांसफर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर, मोमेंटम मैक्सिमम ट्रांसफर, इज इट ओके। सो एट विच केसेस मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ दिस क्वांटिटी विल टेक्स प्लेस। सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी से। तो ये जो n है m2/m1, नोट कर लेना। द वैल्यू ऑफ n इज m2/m1। अब इसमें द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एट विच केस मैक्सिमम ट्रांसफर कैसे किस केसेस पर होगा। तो टारगेट शुड बी वेरी लाइट, दिस वन इज अ केस। टारगेट मतलब m2 इज लेस देन m1। सेकेंड केस टारगेट शुड बी मैसिव, द मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो m2 इज ग्रेटर देन m1, मच ग्रेटर। और थर्ड टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जो चीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो इनिशियल m1, दोनों इक्वल मास के होने चाहिए। तो ये तीन कंडीशन होती हैं मैक्सिमम ट्रांसफर की। तो दिस वन इज अ फर्स्ट कंडीशन। तो यहां पर m2 टारगेट शुड बी वेरी लाइट,
तो यहाँ पर m1 is greater than m2, टारगेट शुड बी मैसिव, m2 is greater than m1 और ये m1 इक्वल्स टू m2। अगर मासेस इक्वल है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी, टारगेट मास है मैसिव है तो मैक्सिमम मोमेंटम ट्रांसफर होगा, और अगर टारगेट मास बहुत ज्यादा लाइटर वेट है तो मैक्सिमम वेलोसिटी ट्रांसफर होगी। इज इट ओके? जो वेलोसिटी ट्रांसफर होगी उसकी वैल्यू होगी 2u1 1 प्लस n, यानी इनिशियल से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो दिस वन इज अ वेलोसिटी ऑफ फाइनल। मोमेंटम में बस एक ही काम करना है आपको इस पूरे पार्ट में, सिर्फ u1 के साथ उसका मास भी ले लेना है, देखो रिजल्ट विल बी सेम, नो डिफरेंस इन इट। इज इट ओके? और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ऑलरेडी वी हैव डन दिस, बट इसका फॉर्मेट अलग था, m2 बाय m1 के फॉर्म में लिया था और ये केवल n के फॉर्मेट में है। तो ये प्रॉपर ही आप नोट कर लेना, विल गेट एनी क्वेश्चन यू कैन गेट आउट ऑफ दिस पार्ट, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो यहां पर लास्ट की ये 3 कंडीशन फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर वाली और ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। यू हैव टू आज तो शीट का थोड़ा सा, आज एक 1 डे का आप बस रखो, टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट गेटिंग अ शीट, बट यू हैव टू सॉल्व द शीट, यू हैव टू प्रिपेयर। अभी बहुत सारे स्टूडेंट आर इन वेटिंग एंड क्यू, सो डेफिनेटली इफ योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू दिस मार्क, देन पहले फर्स्ट रेगुलर बैच में परफॉर्म करो, देन यू विल बी एबल टू अटेंड दिस बैच। तो यहाँ पर इट विल नॉट बी अ लाइक एनी वन कैन एनीथिंग कैन ज्वाइन, आपको यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ाई करना पड़ेगी, ध्यान रखना इस बैच में। तो जितने बच्चे इस बैच में करेंगे दे हैव टू स्टडी, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, एंड इस पे बेस्ड जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट देना। डन दिस पार्ट? अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग पहले काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट पर हम लोग आएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट डन दिस ना, काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट पर पहले परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए, अगर इतने फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे आप तो आगे क्वेश्चन ही कैसे बनेंगे हमसे? तो बात यही है कि फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने स्टार्ट उसी पॉइंट से किया था कि ध्यान रखना यहाँ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की हम लोग बात कर रहे हैं, और सबसे पहला पॉइंट इसमें बड़ा बेसिक सा ध्यान रखना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन ये तो है ही कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है और काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की खास बात होती है कि जो दो बॉडीज आपस में कोलाइड होती है वो स्टिक हो जाती हैं, दोनों स्टिक टुगेदर। इज इट ओके? तो आफ्टर कोलिजन बॉडीज विल बी स्टिक टुगेदर। गॉट इट? क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के केस में, इस केस में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ पर ये वाला रिलेशन, डेल के इक्वल्स टू नोट करना, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 स्क्वायर। अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.2 है, 0.3 है, पुट द वैल्यू, यू विल गेट अ कितना परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो यहाँ पर वो भी आप बता सकते हो कितना लॉस हो रहा है, दैट यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट।
ई क्या है, बार बार पूछ रहा हूँ, ई क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इज इट ओके? नॉर्मली ई कैसे कैलकुलेट होता है? नॉर्मली ई, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लो मेरे पास एक बॉल है, और ये जो बॉल आप देख रहे हो, ये वाली बॉल कि इसको मैंने ड्रॉप किया, ठीक है? मान लो यहाँ से इस बॉल को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अब ये बॉल यहाँ पर ड्रॉप हुई और ड्रॉप होकर रिबाउंड हुई। अब ये कितना रिबाउंड होगी, ये पता है किस बात पे डिपेंड करेगा? ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगा। तो अगर मान लो ये मान लो जब जिस समय कोलाइड हो रही थी, उस समय इस बॉल की वेलोसिटी v1 थी, और जब ये रिबाउंड हुई, ठीक है, और रिबाउंड होके ऊपर आई, उस समय इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2 थी। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो v2/v1 ऐसे निकाला जाता है। तो ये इसकी कंडीशन क्या होती है, मैं आपको इसके एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई बॉल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बॉल है। तो मैंने क्या किया, इस बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, कितनी हाइट से? h हाइट से। अब आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेस बड़े क्लियर होना चाहिए। ये मैंने ड्रॉप किया और ये कुछ हाइट तक रिबाउंड हुई, गॉट इट? अब आप एक चीज नोटिस करो, हाइट कितनी है? h। कोलाइड होते समय वेलोसिटी कितनी होगी? v। तो v की वैल्यू होगी √/2gh। v की वैल्यू होगी √/2gh। बोलो यस। ठीक है, अब ये कोलाइड हुई और रिबाउंड हुई, तो रिबाउंड पूरी हाइट तक नहीं होगी। और जब कोलाइड हो रही थी तब वेलोसिटी मान लो v1 थी, और कोलाइड होके जब ऊपर आई तो वेलोसिटी v2 थी। तो जब h1 हाइट ट्रेवल किया तब वेलोसिटी v1 थी, और जब कोलाइड हुई वेलोसिटी v2 हुई, तो हाइट कितनी आ गई? h2। गॉट इट? हाइट कितनी आ गई? h2। तो दो फॉर्मूले यहां पर बनेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे? एक फॉर्मूला बनेगा आपका E इज इक्वल्स टू v2/v1 v स्क्वायर। v का फॉर्मूला क्या होता है? √/2gh। तो ये बन जाएगा 2gh1 डिवाइडेड बाय √/2g, नहीं 2gh2 डिवाइडेड बाय 2gh1। बोलो हाँ। तो फॉर्मूला बन रहा है आपका v2 इक्वल्स टू ev1, या फिर E इक्वल्स टू, सब कैंसिल वैंसिल होके, h2 स्क्वायर बाय h1, नहीं, E स्क्वायर इक्वल्स टू h2 बाय h1, और h2 इक्वल्स टू E स्क्वायर h1। तो अगर आपको आफ्टर रिबाउंड बॉडी कितनी हाइट कैलकुलेट करेगी, तो ये फॉर्मूला, और किस वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी, ये फॉर्मूला है ना कोलिजन। नोट कर लीजिए, कोलिजन के केस में आफ्टर कोलिजन कितनी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी और कितनी हाइट तक रिबाउंड करेगी, ये दोनों फॉर्मूले से आप बना लोगे। किस वेलोसिटी से करेगी और कितनी हाइट से रिबाउंड करेगी। बन रहा है क्वेश्चन? ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान रखना दोनों फॉर्मूलेस का, ठीक है? ये रिबाउंड हाइट, गॉट इट? अच्छा, कुछ जगह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई हो जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अभी रिसेंट एक क्वेश्चन बना। अब इतना बेसिक क्वेश्चन था, कुछ पूछो नहीं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। क्या क्वेश्चन था? क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर कुछ ऐसा टफ आ जाता है ना, तो कई बार हमको लगता है टफ नहीं बल्कि बियर्ड आ जाता है, या कुछ भी। ये तो वैसा भी नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। बस इतना सा क्वेश्चन था कि ये एक पेंडुलम था, और ये एक सरफेस के साथ में यहाँ पर इस तरह से ये इस पॉइंट पर था, ठीक है? यहाँ पर एक बॉल थी, एक बॉल यहाँ पर थी, जिसका अब क्या हुआ, इसको v वेलोसिटी से, दोनों आइडेंटिकल v वेलोसिटी से इसको क्या किया गया, यहाँ से सपोज प्रोजेक्टाइल किया गया, शूट किया गया। तो दूसरी बॉल से ये कोलाइड हुई। जब ये सेकंड बॉल से कोलाइड हुई, तो बस क्वेश्चन ये था, आपको हाइट कैलकुलेट करना था कि कितनी हाइट तक ये ऊपर जाएगा, दैट्स इट।
ठीक है, वैल्यू भले ही दे दें। तो आपको ये क्वेश्चन था। अब आप सोचो कितना डायरेक्ट और कितना स्ट्रेट क्वेश्चन है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये कैलकुलेट करना था, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने को आई थी एग्जाम में कि ये किस हाइट तक जाएगा। इज इट ओके? बाकी ई की वैल्यू 1 दे दी थी और ऐसे करके कुछ कुछ वैल्यू दे दी थी, और ये आया क्वेश्चन। है ना इजी? डायरेक्ट बना लोगे ना? कैसे करना है पता? सिंपल, क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज इट ओके? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालोगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे निकालोगे? ये वाली बॉल जितनी हाइट तक गई तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और पहले इस बॉल में क्या थी, काइनेटिक, तो इसकी काइनेटिक इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। तो इसका हाफ mv², दोनों आइडेंटिकल है, पहले ही बता दिया मैंने, तो इसका हाफ mv², इसका mgh। डायरेक्ट क्वेश्चन। तो क्या होता है ना, बड़ी अप्रोच बड़ी सिंपल, जितना आप कॉन्सेप्ट को बना के रखोगे उतना इजीली आप उस क्वेश्चन को बना लोगे। गॉट इट? चलो, जैसे अब मैं इसके और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बता रहा हूं। अभी जैसे मैंने बता दिया कि बॉल कितनी वेलोसिटी से रिबाउंड होगी, बॉल कितने हाइट तक रिबाउंड होगी, क्या केस आएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक कंडीशन है जो थोड़ी सी डिफरेंट है। अपन जरा इस कंडीशन को यहां पर देख लेते हैं, फिर अपन इसके बारे में बात करेंगे। सपोज एक सर्टेन हाइट है, यहां से अपन ने एक बॉल को ड्रॉप किया। अब मैंने क्या किया, ये बॉल यहां से मैंने ड्रॉप कर दी, ये ड्रॉप हो रही है। अब ये बॉल ड्रॉप हुई, ड्रॉप होके ये हाइट तक गई, वापस आई, फिर एक हाइट तक गई, फिर वापस आई, फिर एक हाइट तक गई, वापस आई, फिर हाइट तक गई। अब आपको यहां पर दो तीन चीजें मुझे बतानी है। नंबर 1, सबसे पहले आप इसमें वो सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करने को आ सकते हैं क्या? जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये बॉल इनिशियली h0 हाइट से ड्रॉप हुई थी, यहां पर v0, और यहां ऊपर जाते समय v1, ये वाला पार्ट h1। फिर ऐसे करते हुए अलग अलग अपन इसमें अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, ये v3, फिर ये h2, ऐसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टोटल सपोज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो गया h, यानी जो फाइनल जब रिबाउंस होना बंद हो गई बॉल, तब तक की डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, h, और इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा, t। अब ये सारे फैक्टर्स अपन को कैलकुलेट करने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक एक करके अपन इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ? बॉल हुई, ठीक है। अच्छा, हर बार कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है यहाँ पर, e। तो e इज अ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब आपको एक एक करके चीजों को कैलकुलेट करना है। नंबर 1, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, v1 इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। बोलो यस, हाँ या ना? डायरेक्ट ना? कैसे? ये है वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, और v1 उसके आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। यस और नो? तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी अपॉन बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, क्या हुआ दोनों का रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यही होता ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन। तो ये आ गया आपका v1 इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। गॉट इट? कैसे बना ये वाला फॉर्मूला, e इज इक्वल्स टू ये वाला v1 v0, तो v1 इज इक्वल्स टू ई वी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये वाला फॉर्मूला इसका बनेगा। गॉट इट? हो गया यहां तक का। सेकेंड, हाइट का बताओ, हाइट का क्या वाला फॉर्मूला बनेगा? हाइट का बन जाएगा h1 इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा h, ये सेकेंड फॉर्मूला बन जाएगा, ये आ जाएगा h1 इक्वल्स टू ई स्क्वायर h नॉट ले लेना है यहां पर, यस और नो? h1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर h नॉट। ऐसे हमने ऐसे लिया था ना h2, अब भी देखो प्रीवियस केस में फॉर्मूला बनाया था, चेक, यही फॉर्मूला था देखो, h2 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर h1, तो h2 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर h1, तो h1 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर h नॉट। हाँ या ना? फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला। अब आप यहां से फॉर्मूले जरा देखते आना, यहां से थर्ड फॉर्मूला,
क्वेश्चन है nth किसी nth टर्म पर हाइट कैलकुलेट करो, किसी भी nth 6th नंबर के बाउंस पे हाइट कैलकुलेट करो, फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस, कैलकुलेट हाइट एट nth बाउंस। तो अब यहां से आप नोट करो इसको, पहले दो फॉर्मूले नोट कर लिया आपने, हाँ अब नोट करो। वेलोसिटी पहले फर्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी आफ्टर nth बाउंस, nth कोई भी वेलोसिटी, थर्ड नहीं निकालेंगे, अब दो निकाल लिए, हाँ थर्ड पॉइंट। अब वेलोसिटी आफ्टर nth बाउंस, nth बाउंस पर वेलोसिटी हो जाएगी e टू द पावर n v नॉट। ये सारा कंपैरिजन स्टैंडर्ड से का होगा, हमेशा ध्यान रखना। en इज इक्वल्स टू e टू द पावर n v नॉट। फोर्थ पॉइंट करो अब, हाइट आफ्टर nth rebounds, height after nth rebounds, h n equals to e to the power 2n h naught, h n equals to e to the power 2n h naught, height after nth rebounds। किया इतना? अब करना फिफ्थ पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, horizontal distance traveled by ball, horizontal distance traveled by ball, horizontal distance traveled by ball before stopping, before stopping bounces। ठीक है, तो अगर बाउंस स्टॉप होने तक कितना डिस्टेंस, h की वैल्यू कितनी इनने ट्रेवल करी है। इज इट ओके? तो नोट करना h नॉट 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर, वन माइनस ई स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर। नेक्स्ट करना, टाइम, ये 6 पॉइंट आएगा। टाइम टेकन बाय बॉल बिफोर स्टॉप ऑफ रिबाउंसिंग, टाइम टेकन बाय बॉल बिफोर स्टॉप ऑफ रिबाउंसिंग, ये आएगा t इक्वल्स टू रूट ओवर 2h नॉट बाय g 1 माइनस e 1 प्लस e। वन माइनस ई 1 प्लस ई, गॉट इट? अब इसके क्वेश्चन बनेंगे, पूरा एक सेगमेंट बनेगा आपको रिबाउंसिंग वाला, इसका एक अलग क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा। ठीक है, कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनना है, और फॉर्मूलेस वाइज आप डिस्टेंस, टाइम, किसी पॉइंट पर ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे। गॉट इट? कुछ और फॉर्मूलेस करो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिस बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक करना रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन्स, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन, और ये वैल्यू आप लेना, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन, ये अलग है, इसका 6 पॉइंट नहीं है बेटा, ये कट कर देना इसको, ये वाला टर्म खत्म हो गया, इसको अलग कर दो, नया पॉइंट लो, हाँ ये खत्म। इसमें हाइट निकाल ली, टाइम मतलब सब कैलकुलेट कर चुके हैं इसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं। अब नोट करो नेक्स्ट, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन,
ये है v1 बाय v2 इक्वल्स टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है इसका, 11th में शायद अभी करवाया है मैंने ये कल ही परसों क्लास में। तो ये 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ये क्वेश्चन, ये बड़ा छोटा सा फॉर्मूला पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब दूसरी बस दो चीज और एक और कर लो, नोट करो, कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अभी अपन 1D की बात कर रहे थे, अब अपन लोग करेंगे 2D की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कोलिजन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन जब आप लोग लोगे तो 2-3 फॉर्मूलेस आप ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूलेस अपन को ध्यान रखने हैं वो देखो, यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट्स याद रखना तो मिस्टेक्स नहीं होंगी। नंबर 1, ये हो गया बिफोर कोलिजन। इसको अपन मान के चल रहे हैं कहाँ पर है ये बॉल, ये सेकंड बॉल, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया मैंने, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये बॉल है यहाँ पर और ये यहाँ है, ये दोनों कोलाइड होती हैं। कोलाइड होने के बाद ये जाती है यहाँ, और ये दूसरी वाली बॉल जो है, ये वाला, ये आता है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, ये हुई कोलाइड, दोनों अगर आइडेंटिकल हैं तो अल्फा प्लस बीटा, ये आपका बनेगा सपोज θ1, ये आपका बन जाएगा θ2। ये वेलोसिटी आ गई v1, ये वेलोसिटी आ गई v2, ये आ गया m1, ये आ गया m2। सपोज इसको अगर अपन अभी रेस्ट पर ले लें तो 0, और ये आ जाएगा आपका u1, या u ले लेते हैं, u1 ले लेते हैं। गॉट इट, ये है कंडीशन। ये कौन सा कोलिजन है, ये 2D कोलिजन है, ठीक है। बस एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है 2D कोलिजन का, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्या ध्यान रखना है, इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दोनों अप्लाई होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से पहले स्टार्ट करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा m1 u1 प्लस 0 इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये वाली बॉल का मास m1 है और इसका मास कितना है m2, तो ये आ जाएगा m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। बोलो हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दूसरा इक्वेशन, अब ये देखो ये किस एक्सिस के अलोंग था, तो ये था अलोंग एक्स एक्सिस। अब दूसरा एक बार और ये वाला लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे, इस बार करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस, अब देखो अलोंग वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा m1, पहला तो 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल कोई मोमेंटम है ही नहीं। अब यहां देखना, ये आ जाएगा m1 v1 साइन θ1 माइनस m2 v2 साइन θ2। गॉट इट, ये वैल्यू इस रिलेशन के हिसाब से m1 v1 साइन θ1 इक्वल्स टू m2 v2 साइन θ2। अब यहां पर ये आ गया दूसरा रिलेशन सेकंड, और उसी का सेकंड का पार्ट ए। काइनेटिक एनर्जी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये वैल्यू आएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। मासेस आइडेंटिकल है, कोलिजन परफेक्ट कोलिजन है, m1 और m2 दोनों इक्वल है, तो θ1 प्लस θ2 दोनों π/2 होगा। ये बात आप ध्यान रखना, प्रूफ है इसका, डायरेक्ट अपना हो जाता है, तो ये दोनों की वैल्यू π/2 रहेगी। ये हैं कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स जो कोलिजन के हैं। मैंने पहले ही बोला था कि सारा रोल फॉर्मुलेस कॉन्सेप्ट्स। अब आपने कितने फॉर्मूलेस अभी देखे, वैसे तो इन फॉर्मूले से और सब फॉर्मूलेस बना सकते हैं, लेकिन बात वही है कि
उसकी फिर लिमिट नहीं है, हमको उतने तो कर लेने तैयार जिन पे क्वेश्चन बनाने में हमको हेल्प मिले, क्वेश्चन हम लोग बना सकें। क्वेश्चन के पार्ट में कुछ क्वेश्चन अपन तैयार देख लेते हैं, फिर अपन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट करना, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट of 20 centimeters rebound from hard floor, rebounds from hard floor, हाँ बस एक मिनट, it loses 20% energy in the impact, it loses 20% energy in the impact, the coefficient of restitution is, the coefficient of restitution is option A 0.56, option B 0.23, option C 0.89 and option D 0.18. चलिए बताइए क्या होगा इसमें। कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया? 20 सेंटीमीटर। और कितना परसेंट एनर्जी लॉस हो रही है? 20%। तो अगर इसको 20% की हाइट से यहां पर बॉल को ड्रॉप किया गया, ये देखिए, अब ये 20%, ये वाली वैल्यू, ये सपोज H1 आ गया, तो कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये आ गया H1, और उसके बाद ये जब रिबाउंड हो रही है तो पूरी हाइट तक रिबाउंड ना होके ये सपोज H2 हाइट तक ये रिबाउंड हो रही है, ये आ गया H2। तो आपको मालूम ही है ई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेसिकली H2/H1 के बराबर। H2 इजिकल्स टू ई स्क्वायर अभी करवाया था मैंने आपको, तो H2 ई की वैल्यू हो जाएगी √H2/H1, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। H1 आपको 20 दिया हुआ है, तो अब आप खुद सोचो कि H1 आपको 20 दिया हुआ है, तो H2 में बोल रहे हैं कि 20% लॉस हो जाएगा। तो भाई जब 20% लॉस होगा तो H2 जो है वो 80% ऑफ H1 के बराबर बचेगा, और 80% ऑफ H1 के बराबर का बचना मतलब 80/100 इंटू H1, या 8/10 या 4/5 ऑफ H1। इज इट ओके? तो ये वाली वैल्यू 4H1/5, तो ये H2 जो आ गया 4H1/5 डिवाइडेड बाय H1 कैंसिल हुआ, और ये आ गया √4/5, 0.8 आया, ये वाली वैल्यू 0.8 आ रही है, इसका मतलब ये 0.89 आएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज 0.89 करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट है। अब जैसे आज आपको शीट नहीं मिली, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लास में शीट देकर सॉल्व करवाऊंगा, तो उसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाले पार्ट को। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन वाला पार्ट रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। आप लोग कॉपी वगैरह कैसे बनाने हैं उसके लिए अलग से कॉपी बना लीजिए, क्योंकि आप एक कॉपी में करोगे तो प्रॉब्लम जाएगा, तो सेपरेट एक इसका नोटबुक अलग से आप रेडी रखिए। ठीक है, कल की क्लास जो है, देखो ये अपलोड भी अभी क्लास ना नॉर्मल बैच में अभी इतनी जल्दी नहीं होगी, टाइम लगेगा इसको अपलोड होने में।
अपलोड हो टाइम नहीं लगता, लेकिन अभी ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, तो अब कल, लेकिन कल का जो टॉपिक रहेगा वो क्लास 12 का टॉपिक रहेगा, वो मैसेज है। तो इसलिए जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं वो कल अटेंड नहीं करेंगे, कल केवल और केवल क्लास 12 के स्टूडेंट अटेंड करेंगे।